ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निबंध तो मैंने भी अच्छा लिखा था, परंतु मुझे पुरस्कार नहीं मिला। अच्छा, निबंध लिखना कई बातों पर निर्भर करता है। हाँ, यह सही बात है कि अच्छा निबंध लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यह जानते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। यानी निबंध में किसी विषय से संबंधित बहुत से भाव या विचार एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। निबंध में विषय से संबंधित बहुत से भावों को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त किया जाता है। ये अनुच्छेद एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होते हैं। निबंध में शब्दों की सीमा निर्धारित होती है। इसी शब्द सीमा में हमें अपनी बात स्पष्टता से कहनी होती है। निबंध लेखन एक कला है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा बिंदुवार तैयार करनी चाहिए। विषय से संबंधित जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में विषय से संबंधित विभिन्न उद्धरणों, सूक्तियों, काव्य पंक्तियों, दोहों या कथनों को अवश्य लिखना चाहिए। वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सही होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। निबंध के अंग। निबंध किसी भी प्रकार का या किसी भी विषय पर हो, रचना की दृष्टि से निबंध के सामान्यतः 3 अंग होते हैं। भूमिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना रोचक, आकर्षक, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ किसी उद्धरण, सूक्ति, काव्य पंक्ति आदि से किया जा सकता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण व संयोजन। विषय वस्तु को क्रमबद्ध अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। भाषा शुद्ध, सरल, स्पष्ट तथा सधी हुई होनी चाहिए। उपसंहार। इसमें निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी निबंध लिखने वाला अपने विचार या प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। आइए निबंध लिखें। वृक्ष हमारे मित्र। संकेत बिंदु। वृक्ष प्रकृति का वरदान। आदिकाल से वृक्षों की पूजा। वृक्षों का महत्व व उपयोगिता। वृक्षों की कटाई, दुष्परिणाम। उपसंहार। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। आदिकाल से ही मनुष्य अपने जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों पर निर्भर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते रहे हैं। कुछ वृक्षों, पीपल, वट यानी बरगद, तुलसी, केले आदि की पूजा आज भी की जाती है और वृक्ष लगाने के कार्य को धर्म का कार्य समझा जाता है। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। वृक्ष ही हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। वृक्ष हम मनुष्यों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमें अन्न, फल, सब्जियां, दालें जो हमारा मुख्य भोजन है, प्रदान करते हैं। पशुओं का चारा और विभिन्न प्रकार की औषधियां भी वृक्षों से ही मिलती हैं। वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग मनुष्य घर, फर्नीचर, कागज, दिया सलाई आदि बनाने में करता है। गोंद, रबड़, लाख, वार्निश आदि भी वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। वृक्ष हमारी धरती के सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। धरती को हरा रंग पेड़ पौधों से ही मिलता है। वृक्ष भांति भांति के पक्षियों और पशुओं का घर है। वृक्ष थके हारे पथिक को छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं तथा मिट्टी की उपजाऊ परत की रक्षा करते हैं। वृक्ष जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। ये भूस्खलन को भी रोकते हैं। दुर्भाग्यवश आज मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति, बढ़ते औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसका परिणाम बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण असंतुलन के रूप में उसे भुगतना पड़ रहा है। इससे मानव जीवन के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है।
आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सच्चे मित्र वृक्षों के प्रति अपना व्यवहार बदलें। वृक्षों का संरक्षण करें, नए वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस जैसे आयोजनों में भाग लें और वृक्षारोपण तथा संरक्षण को अपना परम कर्तव्य मानकर उनका निर्वाह करें। वृक्ष है तो हम हैं।